तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो काव्य शास्त्र के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आधारित है। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। काव्य लक्षण का प्रारंभ किस आचार्य से होता है? किसने शब्द अर्थ सहभाव को काव्य की संज्ञा दी है? शब्दार्थो सहितम काव्यम किसने कहा है? भामा ने कहा है। इसी का हिंदी रूपांतर यहाँ पर है। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय जग अद्भुत में अद्भुत सुखदा काव्य बना है। किसने कहा है? ग्वाल कवि ने कहा है। प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाध्या किसने किए हैं? रुद्रट ने किए हैं। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? पंडित जगन्नाथ को कहा जाता है। प्रतिभा के दो भेद कारित्री भावित्री किस आचार्य ने माने हैं? राजशेखर ने माने। भावित्री प्रतिभा किसमें होती है? सहृदय में होती है। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय क्या है? सहृदय आलोचक से है। शरीरम तदृष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली किसका कथन है? दंडी का है। रीति सिद्धांत की उपलब्धि किससे होती है? शैली तत्वों के महत्व से। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध किससे है? अभेद से। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने? 6 माने। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण कला वाद की प्रतिष्ठा को माना है। कवा कर्म काव्यम कवि का कर्म ही काव्य है कथन किसका है? कुंतक का है। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? क्षेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? 27 हैं। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? औचित्य को माना है। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोचन किसकी लिखी है? अभिनवगुप्त की है। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के सिद्धांत से हुआ है। व्याकरण में वाक वाणी के कितने प्रकार माने हैं? 4 माने हैं। परा पश्यंती मध्यम वैखारी। आनंदवर्धन ने रस आनंदवर्धन ने नहीं आनंदवर्धन का समय क्या था? 9वीं सदी का मध्य था। आनंदवर्धन व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने? 3 माने हैं। ध्वनि गुणीभूत और व्यंग को माना है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? 3 माने। वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि को। अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने हैं? 35 माने। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या स्वीकार की है, 51 की है। पंडित जगन्नाथ काव्य के कितने भेद माने? 4 माने। उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम अधम। व्यंग्यार्थ की प्रधानता गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद माने हैं? 3 माने। उत्तम मध्यम अधम। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? भट्टनायक ने की है। हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका
किसने लिखी? नागेंद्र ने लिखी। प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भरत मुनि व उनके नाट्यशास्त्र को माना जाता है। भरत मुनि व उनके नाट्यशास्त्र में, यहाँ पे क्वेश्चन मिस है थोड़ा, में 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भावों का उल्लेख मिलता है। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस गुण अंतर्गत स्थान दिया है? कांति गुण का वर्णन करते हुए रस युक्त माना है, वामन ने माना है। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? सम्यक ज्ञान को माना है। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे जाता है? आनंद वर्धन को जाता है। भोज ने रस का मूल किसे माना है? अहंकार को माना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का कथन है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? रस को माना है। भट्टलोलक रस की अवस्थिति किसमें मानते हैं? अनुकार्य मानते हैं। किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य में 3 शक्तियों की कल्पना की है? अविधा, भावगत, भोजगत भट्टनायक ने की है। अभिनवगुप्त रस को मानते हैं व्यंग। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति होती है? नागेंद्र के अनुसार होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है, सहृदय या आलोचक से है। भावक सहृदय के कितने प्रकार माने हैं? 4 माने हैं। विवाह के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विवाह के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, आलंबन आश्रय। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों की कितने वर्ग में बांटा है? 4 वर्गों में बांटा है। श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है? भामा ने माना है। भक्ति रस को रस का मूल रास किसने माना है? मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने माना है। शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या है? अनुमान है। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक कौन है? अभिनवगुप्त है। एक के बाद अनेक भावों का उदय होता है तो उसे क्या कहते हैं? भाव सबलता कहते हैं। अविद्या और अपस्मार क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। किस आलोचक के मत अनुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है? नागेंद्र के अनुसार। अविधा, भावगत और भोग काव्य के 3 प्रकार